पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 13 से 25। विक्रम और उसके साथी नाव से चल रहे हैं, पाफोस से पंफुलिया के पेरगे पहुँचे। वहाँ यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट आया। विकार और बरनाबस पेगे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में बैठे। संहिता और नबियों का पाठ समाप्त होने पर सभासद के अधिकारियों ने उन्हें ये कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहते हैं तो कहिए। इस पर विकार खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला, इजरायली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इजरायली प्रजा के ईश्वर ने हमारे मतदाताओं को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने बाहुबल से उन्हें वहां से निकाल लाए। उन्होंने 40 ब्लिट्स मरुभूमि में उनकी देखभाल की। इसके बाद उसने कानान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट कर दिया और उनकी भूमि हमारे महत्वाकांक्षी के अधिकार में दे दी। लगभग 400 वर्ष के बाद उन्होंने न्याय नियुक्त किया और नबी सामुएल के समय तक ऐसा किया। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर से उन्हें बेन्यामीन वंशी के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करते रहे। इसके बाद ईश्वर ने उनका राजा बनाया और उनकी विषय वस्तु में ये स्पष्ट किया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यसे के पुत्र मिल गए, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के लिए एक अधिकार के अनुसार अधिकार प्राप्त किए हैं। उनके आने से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल के संपूर्ण प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरे समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ। ट्रिगर देखें, मेरे आने के बाद वह आने वाले हैं जिसके चरणों को खोलने के लिए मैं भी उपयुक्त नहीं हूँ। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 16 से 20। मैं तुमसे ये कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा गया जिसने उसे भेजा। यदि आप ये चीजें समझ रहे हैं तो उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्यवाद होगा। मैं तुम सबके विषय में यह नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किन किन लोगों को चुनता हूँ, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है वो मुझे लंगी मारी है। अब मैं परमेश्वर पहले ही यह कहूँगा कि ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो मेरे भेजे गए नोटिस का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। मनन चिंतन। आज के पहले पाठ में संत विक्रम और उनके साथी हमारे लिए ईश्वर की तिथि हुई प्रजा के इतिहास को संक्षेप में प्रकट करते हैं, जिसमें प्रभु यीशु का आगमन उस इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। वे लोग घूमते हुए प्रभु यीशु का प्रचार करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुसमाचार फैलाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु ने भेजा था और प्रभु यीशु सदैव उनके साथ थे। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साझा हुए को ग्रहण करता है वो ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो पिता ईश्वर को ग्रहण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ एक है और प्रभु पिता के साथ एक है, इसलिए प्रभु यीशु के शिष्य भी पिता के साथ हैं। ये कौन लोग हैं जो प्रभु यीशु द्वारा भेजे गए हैं? क्या वे फिर कुछ ही लोग हैं या बहुत सारे लोग? उन्हें क्यों भेजा गया है? यूहन्ना 3 पद 16 में यह है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। प्रभु यीशु के पास भी अपने शिष्यों को संसार में भेजने के लिए उसी कारण से भेजा है। वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को अनुभव करता है, उसका ये कर्तव्य है कि उस ईश्वरीय प्रेम को वह दूसरों के साथ बांटे। जो अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, वे अधेड़ पिता के प्रेम को भी स्वीकार करते हैं और बदले में वो उन्हें दूसरों के साथ प्यार करते हैं। आमीन।